जय श्री कृष्ण। कहते हैं अलग अलग परिस्थिति में संसार के लोग अलग अलग क्यों रिएक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए किसी को कोई ज़रूरत की है, मुसीबत में फंसा हुआ है, कुछ लोग अनदेखा करके चले जाते हैं, पूछते भी नहीं है क्या तेरे को मुसीबत है, क्या है, कुछ नहीं। और कुछ लोग रुक कर पूछते ही नहीं हैं, उनकी मुसीबत को भी दूर करते हैं, 100% दूर करने की कोशिश करते हैं। जितना उनका बस चलता है उतना वो दूर करने की कोशिश करते हैं। सब क्यों? तो भगवान ने इसी का उत्तर अध्याय 16 देवासुर संपत्ति विभाग योग में दिया। भगवान कहते हैं कि इस संसार में दो तरीके के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग जो देव संपदा को लेकर पैदा हुए हैं, और एक ऐसे लोग जो असुर संपदा को लेकर पैदा हुए हैं। और इन दोनों के लक्षण क्या हैं, इस अध्याय में वो ये सब बताते हैं। और वो ऐसा क्यों हुआ, क्यों कुछ लोग देव संपदा को लेकर पैदा हुए हैं और क्यों कुछ लोग असुर संपदा को लेकर पैदा हुए हैं, इसका कारण भी वो इस अध्याय में बता रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे मनुष्य जिनको डर ना हो, जिनका अंतःकरण स्वच्छ हो, जिन्होंने अपना सात्विक दान किया हुआ। सात्विक दान से क्या तात्पर्य है यहाँ? ऐसा दान जो सुपात्र को दिया गया। किसी भूखे को रोटी की जरूरत है और हम रोटी ना देकर उसको कहते हैं भैया ले जा तो कपड़े ले जा, तो ये हमारा दान सुपात्र दान नहीं है। अगर उसको रोटी की जरूरत है तो हमें उसको रोटी ही देनी चाहिए, तब ये हमारा दान सात्विक दान कहलाएगा। तो यहाँ प्रभु कहते हैं जिन्होंने सात्विक दान दिया हुआ हो, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली गई हो, और जो तत्व ज्ञान के लिए भगवान एक जरूर बात करते हैं, तत्व ज्ञान के लिए जो ध्यान से योग करते रहते हैं। ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन भगवान ने जरूर कहा है, हर आदमी को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही आप योग प्राप्त करेंगे और योग से ही आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं जिन्होंने तत्व ज्ञान के लिए हमेशा ध्यान लगाकर योग प्राप्त करते हैं, और क्या कहते हैं जिनमें दया है, सहिष्णुता है, जिन्होंने अपने गुरुओं को और प्रभु दोनों की पूजा की है। और एक बात और कहते हैं जिन्होंने मन, वाणी, वचन, सोच और शरीर सबसे जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। आप ये देखिए बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। अपने लिए तो सब करते हैं पर दूसरों के लिए कम करते हैं, और जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं वही देव संपदा लेकर पैदा हुए हैं और वही मोक्ष की भी प्राप्ति करते हैं। और एक बात और बताइए, ये सब उन्होंने किसके लक्षण बताए? देव संपदा को जो प्राप्त हुए हैं ऐसे प्राणियों के ये लक्षण उन्होंने बताए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है, इनका तेज इतना अधिक होता है कि इनके तेज से प्रभावित होकर जो तुच्छ व्यक्ति हैं वो भी इनके जब संपर्क में आते हैं तो वो भी देव संपदा को प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए कहते हैं संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसी संगत वैसे आपके विचार और वैसा ही आपका व्यवहार और वैसा ही आपको मोक्ष की प्राप्ति। तो जरूरी है कि आप संगत अच्छी रखें। तो कहते हैं इनके तेज से प्रभावित होकर व्यक्ति जो तुच्छ व्यक्ति है वो भी देव संपदा को प्राप्त हो जाता है। अब वो बताते हैं देव संपदा के तो उन्होंने लक्षण बता दिए, अब असुर संपदा के क्या लक्षण हैं वो भी इसमें वो बताते हैं। वो अज्ञानी होते हैं, कठोर होते हैं, क्रोध तो उनमें बहुत होता है। हम क्रोध के कारण ना कभी कुछ भी बोलते जाते हैं, फिर हम पछताते हैं, अरे भाई हमने क्यों कह दिया, पर उस समय हम अपने को काबू में कर ही नहीं पाते हैं। इतना क्रोध रहता है, इतना क्रोध होता है कि हम सब बात भूल जाते हैं। तो क्रोध, अज्ञान, कठोरता, अहंकार और घमंड ये प्राणी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जहाँ आप में अहंकार आ गया, जहाँ घमंड आ गया, वहाँ समझो आपकी अधोगति शुरू हो गई। तो घमंड और सबसे ज़्यादा आपके लिए घमंड और अभिमान है। तो ये उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लक्षण बताए हैं
जो असुर संपदा को लेकर पैदा हुए हैं। ये चित्त की चंचलता को नहीं रोक पाते हैं और क्या कहते हैं, देव संपदा को लेकर पैदा हुए हैं वो कौन है, देवता। और जो असुर संपदा को लेकर पैदा हुए हैं वो कौन है, राक्षस। उनको उन्होंने राक्षस की तुलना की। देवता और राक्षस नहीं कुछ होते हैं, यही देवता और राक्षस यहाँ पर है। देव संपदा वाले देवता, असुर संपदा वाले राक्षस। और यह क्या कहते हैं यहाँ पर, उनकी सोच अगर सकारात्मक है तो उनकी सोच कैसी है, नकारात्मक। अगर आप एक समस्या को लेकर देव संपदा वाले लोगों के पास पहुंच जाओ, समस्या यूं ही हल करते हुए चले जाओगे। असुर संपदा वालों को और समस्या बढ़ा देंगे। अच्छा ऐसा हुआ, अरे बहुत परेशानी हो गई भाई, उस डॉक्टर को दिखा दे, उस डॉक्टर को दिखा दे। ये मतलब हद से ज्यादा आपकी परेशानी और वो बढ़ा देते हैं। तो ये चीजें जो हैं वो आपको असुर संपदा वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं। और उन्होंने क्या कहा, ये लोग जो होते हैं, जो असुर संपदा वाले लोग होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है सोना पीना खाना, बस इनकी यही पूछा। सो गए, खा लिया पी लिया, मस्त है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं चाहिए। कामना एक के बाद आप ये कामना कर, दूसरी कामना कर, तीसरी कामना, और कामनाओं के पीछे भागते चले जाते हैं और दुखी रहते हैं। कामनाओं के पीछे भागने के बाद भी सुखी नहीं रह पाते हैं, दुखी रहते हैं कामनाओं के पीछे भागते हुए। आज मैंने ये शत्रु मारा, कल दूसरे को मारूंगा, कल तीसरे को मारूंगा, मन से भर जाता है। आज मैंने ये मार लिया, आज मैंने वो काम कर लिया, आज मैंने बड़ा दिन मार के आपको सुनाते हैं, है ना। आज तो भाई मैंने ये काम कर लिया, आज मैंने ये काम करा। अरे भाई कौन सा तुमने करा, उसने करवाया तो तुमने करा। तुम कौन होते कमरे वाले, तो इसको नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मैंने ही ये काम करा है। वो एक और बात मानते हैं, इस संसार में वो ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। कहते हैं ये आश्रय विहीन है संसार। ऐसा है कहीं, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी हिलता है क्या। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो संतान की उत्पत्ति है वो नर नारी के संयोग के मात्र से है, इसमें प्रभु का कहीं कोई हाथ है ही नहीं। इस तरीके से काम को करता है। एक शत्रु मारा, दूसरा शत्रु मारा, तीसरा शत्रु मारा, और मार घमंड से भरते चले जाते हैं और अधोगति फंसते चले जाते हैं। मुझ में, सब प्राणियों में, अपने में भी भगवान को नहीं मानते हैं, उससे बैर रखते हैं। तो भगवान कहते हैं जो मुझसे बैर रखता है तो वो कहाँ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष को तो वही प्राप्त करेगा ना जो देव संपदा को लेके पैदा होगा। इनको तो मैं अधोगति में फंसाता ही चलूँगा। जैसे जैसे इनके कर्म होते चलेंगे वैसे ही वैसे इनको एक के बाद संसार के आवागमन में चक्कर चलता है और एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे नीचे ही चलते चले जाएंगे, कभी ऊपर भी नहीं जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने भगवान ने इस अध्याय में बताया है कि ऐसे लोग कभी भी आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, बल्कि अधोगति योगियों को भी प्राप्त करते चले जाते हैं। उन्होंने 3 नरक के द्वार बताए हैं, लोभ, मोह और क्रोध। 3 ही है। लोग के क्या है, गलत से गलत काम करते चले, है ना। लोभ ना हो, कोई गलत काम ना हो। लोभ, क्रोध सबसे बड़ी अपने पे काबू ही नहीं है हमसे। इंद्रियों का दमन हमने करा ही नहीं है। जहाँ आपने इंद्रियों का दमन कर लिया वहाँ आपका क्रोध पर भी काबू हो। अरे यार 2 दिन की जिंदगी है, हंस हंस के बोल लो। क्रोध करने से क्या फायदा हो सकता है, हमारे क्रोध से दूसरे को कितनी पीड़ा हो रही हो, ये सोचिए। तो क्रोध, लोभ और काम, ये तीनों ही इन्होंने नरक के द्वार बताए हैं। और जो व्यक्ति इन तीनों द्वारों से बच गया वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, और जो तीनों द्वारों में फंस गया वो तो फिर तो संसार में आवागमन चलता ही रहता है। एक उन्होंने यहाँ पर और बताया, कर्तव्य कर्म। कौन से कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर, और इसको भी फल की इच्छा के बिना कर। अब कर्तव्य कर्म कौन से बताए इन्होंने, कर्तव्य कर्म वो है जो शास्त्र में लिखे हुए, शास्त्रों में लिखे हुए ना कर। पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, यज्ञ करिए। और ये लोग जो असुर संप्रदाय के लोग होते हैं ये भी यज्ञ करते हैं, ये भी पूजा पाठ करते हैं। और ये किसके करते हैं, दिखावे के, अपने पापों को धोने के लिए करते हैं। ये केवल भगवान की प्रार्थना के लिए ये सब नहीं करते हैं। तो
कर्म बताए हैं शास्त्रों में, वो कर्म कर, वो भी फल को त्याग कर, वो कर्म कर, तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। और शास्त्र क्या है? गीता से बड़ा कोई शास्त्र है? गीता में आपको जो कर्म बताए हैं आपको वो करना है। उन कर्मों को करते हुए जरूरी है कि आप मोक्ष को प्राप्त ही जाएंगे, पर जरूरी है उन कर्मों को करना। उन कर्मों को मेरे को भी करना है, आपको भी करना है, संसार के सब प्राणियों अगर उस कर्मों को करके चले जाएंगे तो मोक्ष को जरूर प्राप्त होंगे। और यही पर इस अध्याय को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।